आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं एक्सपेंस रिवर्समेंट रिपोर्ट। ये आखिर होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और ये कहाँ पर यूज़ होता है, ये सारी बातें हम वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। होता क्या है, जब आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम एम्प्लॉय के ऊपर छोटे छोटे एक्सपेंस या फिर खर्चा करते हैं जिसका अमाउंट कंपनी प्रोवाइड करती है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं जिसके थ्रू हमारी कंपनी जो है वो हमें अमाउंट हमें पे करती है। तो यहाँ पर जैसे मैं दिखा सकती हूँ कि कुछ एक्सपेंस कैसे होते हैं। जैसे फूड में एम्प्लॉय का जो खाना आता है वो भी, उसका भी पैसा कौन देता है, कंपनी देता है। ये कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में प्रोवाइड करवाते भी हैं, किसी किसी कंपनी में नहीं भी करवाते हैं। ट्रैवलिंग का खर्चा, अगर कोई इंटरटेनमेंट है लाइक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया है या फिर छोटा छोटा जो इवेंट्स होता है कंपनी में, उसका भी जो खर्चा होता है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। स्टेशनरी का सामान हो गया, छोटा मोटा सामान लाइक कैची या फिर सीजर हो गया या फिर पेंसिल रबड़ या फिर नोट पैड, सारी चीज़ों का जो सामान होता है उसका भी अमाउंट कौन पे करता है, कंपनी। किसी एम्प्लॉय का बर्थडे आ गया, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेट करते हैं, उसका भी जो खर्चा है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। किसी फेस्टिवल पर खर्चा करना, फूड, पार्किंग, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी एक्सपेंस में। इसका अमाउंट कौन पे करता है, कंपनी करती है। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, रिपोर्ट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्रोफेशनल रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं हम एक्सेल के अंदर, जिसके थ्रू आप ये रिपोर्ट जो है वो कंपनी को प्रोवाइड करोगे, यानी कंपनी के ऑनर को दोगे, जिसके बाद आपकी अमाउंट अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो वो उसी बेसिस पे आपको अमाउंट पे करके अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में पे कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने शीट कैसे प्रिपेयर किया और ये हमारी कैसे काम कर भी रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय का नेम है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने एक्सपेंस जो है वो खर्चा किया है। उसके बाद है डिपार्टमेंट, कि वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है या फिर काम करती है। फिर आता है हमारा एक्सपेंस टाइप, कि किस टाइप का एक्सपेंस जो है वो खर्च हुआ है, किस डेट पे खर्च हुआ है, एक्सपेंस कितना खर्च हुआ है वो यहाँ पर है। कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिस पे टैक्स लगता है, कुछ पे टैक्स नहीं लगता है। जैसे खाना है, खाना मंगवाते हैं तो खाने में क्या है, टैक्स हमारा नहीं लगता है। इंटरटेनमेंट है, लाइक कंपनी के ऑनर ने बोला कि आज चलो सभी एम्प्लॉय को मूवी दिखाने ले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या लगता है, जब हम मूवी टिकट्स बुक करते हैं तो वहाँ पे भी आपको टैक्स देना होता है। वो टैक्स हमने यहाँ पर लिया है, मैंने 11% ज़्यादा लिखा है, इतना नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स जो है यहाँ पर कुछ चीज़ों पे लग रहा है, कुछ चीज़ों पे नहीं लग रहा है। अगर बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है तो बर्थडे पे आपको पता ही है कि बर्थडे पे अगर छोटा मोटा सामान लेकर आए, जैसे केक कट कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे टैक्स हमारा नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पर 0%। ऐसे ही यहाँ पर टैक्स अमाउंट है, जो टैक्स लगा है, टैक्स लगने के बाद जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ गया। टोटल एक्सपेंस कितना, सब पे कितना टैक्स लगाने के बाद जो टोटल एक्सपेंस है वो यहाँ पर आ गया। उसके बाद है पेमेंट मेथड, जो हमने यहाँ पर एक्सपेंस किया है खर्च, वो किस बेसिस पे किया है, यूपीआई किया है, कार्ड के थ्रू किया है या फिर कैश के थ्रू किया है, वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने बेसिकली डेटा वैलिडेशन का यूज़ किया है। ठीक है। उसके बाद है रिसिप्ट, जो हमने एक्सपेंस किया है उसमें कुछ का तो हमें रिसिप्ट मिलती है, कुछ की रिसिप्ट नहीं मिलती है, तो यहाँ पर हम येस और नो लिख देंगे। अगर मिली है तो येस, नहीं मिली है तो नो। उसके बाद है अप्रूवल स्टेटस, जैसे फूड का है, फूड का जो एक्सपेंस हुआ है उसको जो कंपनी ने बोला कि हम इसका मैं अमाउंट पे नहीं करूंगा, तो इसमें क्या कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया। या फिर पेंडिंग है, आप पेंडिंग स्टेटस दिखाना चाहते हो, अप्रूव दिखाना चाहते हो, जिस पे अप्रूव्ड हो गया है वो सारा अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होकर हमारा आ रहा है। ठीक है, जो अप्रूव्ड है, जो पेंडिंग में चल रहे हैं वो अमाउंट हमारा यहाँ पर है। जिसको कंपनी ने बोला कि हम ये अमाउंट देंगे ही नहीं क्योंकि एक्सपेंस हमारे अंडर नहीं है, वो यहाँ पे क्या रिजेक्टेड वाले आ गए, तो ये अमाउंट जो है वो कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। चलो मैं अब सिखाती हूँ कि ये हम प्रोफेशनल इनवॉइस सॉरी ये प्रोफेशनल एक्सपेंस रिवर्समेंट शीट रिकॉर्ड कैसे बना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो उसके लिए हमें चाहिए पहले नया फ्रेश शीट। उसके लिए आप शॉर्टकट यूज़ करो Ctrl+N, हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर हेडिंग। यहाँ पर मैं हेडिंग जो है वो कॉपी कर रही हूँ जिससे टाइम बचेगा और आपको मैं चीज़ें बता पाऊंगी जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने इन सबको कॉपी कर लिया, ठीक है, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर नई वर्क बुक पे गए, यहाँ पे कर देते हैं हम इन सबको पेस्ट, और इसको हम जाएंगे फॉर्मेट वाले पे और यहाँ पे मैं कर देती हूँ ऑटो फिट कॉलम फिट। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हो गया है। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ जिससे आपको दिखाई दे, समझ में आए कि यहाँ पर हमने कैसे किया है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी सबकी यूनिक होती है, तो 101 से शुरू करते हैं, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, 10002। तो ये मैंने एम्प्लॉय आईडी डाल दी और इसको हम ट्रैक करके आगे कर लेते हैं, आगे तक डेटा फिल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर नेम, नेम जो है मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से मैंने उठाया इसको, Ctrl+C किया, नई वर्क बुक पे जाकर हम इसको भी कर देते हैं पेस्ट। और इस वाले सेक्शन को थोड़ा मैं जूम कर लेती हूँ, सॉरी बड़ा कर लेते हैं इसको।
और इसको भी हम सिलेक्ट करके आगे तक ड्रैग कर देते हैं जहाँ तक हमारा रिकॉर्ड है। ओके, और इसको भी कर देंगे हम सेंटर पे। अब आ जाता है डिपार्टमेंट, कि वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर हम डिपार्टमेंट वाले सेक्शन को भी मैं कॉपी कर ले रही हूँ यहाँ से, ठीक है, जिससे मैं आपको फॉर्मूले समझा सकूँ। इसलिए हम ये जो शीट वाला काम है वो हम कॉपी पेस्ट वाला कर ले रहे हैं फटाफट। अब यहाँ पर आ जाता है एक्सपेंस टाइप, किस टाइप का एक्सपेंस जो है वो खर्च हुआ है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ये सारे एक्सपेंस जो है वो खर्च हुए, जिसका अमाउंट जो है हमें कंपनी से लेना है। तो यहाँ पर मैंने डाला और इसको कर देते हैं कंट्रोल V से पेस्ट। यहाँ पर फूड है, ट्रैवल है, एंटरटेनमेंट है, स्टेशनरी है, बर्थडे पार्टी है, फेस्टिवल है, फूड है, पार्किंग है, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी एक्सपेंस में आ गई। अब हमें डालना है यहाँ पर एक्सपेंस डेट, ये सारी चीज़ें कौन सी डेट पे खर्च हुए हैं, मतलब कौन सी डेट पे हमने ये एक्सपेंस जो है वो खर्च किया है। उसके लिए हम ये डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप जब कंपनी के लिए बनाओगे तो जो आपने जिस डेट पे किया है वो डेट यहाँ पर आप मेंशन करना। मैं समझाने के लिए मैंने समझाने के लिए बनाया है डेटा, इसलिए मैंने कोई भी डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा एक्सपेंस, ठीक है। अब आ जाएगा हमारा यहाँ पर एक्सपेंस, तो जो एक्सपेंस हुआ है, जितना एक्सपेंस हमने खर्चा किया है वो सारा हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पर ले जाकर पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है टैक्स। टैक्स वाला पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे देखो, उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए ये रेफरेंस शीट जो हमने यहाँ पे क्रिएट की है। इसको पहले मैं कॉपी करके जो नया वाला डेटा हमने बनाया है उसके पास जाकर हम शीट नंबर 2 में जाएंगे और यहाँ पे कर देते हैं इसको भी पेस्ट। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ जूम। ये बेसिकली है क्या, जो यहाँ पर हमने एक्सपेंस डाला था इस वाले कॉलम में, उन सब पे टैक्स कितना लग रहा है वो हमने अलग से लिख लिया है। लाइक फूड है तो फूड पे तो कोई टैक्स लगता नहीं है तो 0, ट्रैवल पे हमने डाल दिया 5, स्टेशनरी पे 10, बर्थडे पे 0, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है देखो, समझाती हूँ फॉर्मूला में क्या यूज़ करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देखो मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो किया है वी लुकअप का, ठीक है। यहाँ पर हम वी लुकअप ही यूज़ करेंगे, कैसे वो हम यहाँ पे समझते हैं। पहले वापस आते हैं, यहाँ पर जाना है हमें इक्वल टू वी लुकअप ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू में हमें देना है एक्सपेंस, कोमा, टेबल एरे। टेबल एरे में देंगे जो हमने यहाँ पर रेफरेंस शीट बना रखी है, रेफरेंस टेबल, उसको ही हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हमें करना है F4 से लॉक, ठीक है, कोमा। अब हमें चाहिए क्या यहाँ पर टेक्स्ट परसेंटेज में कि कितना टैक्स लग रहा है वो यहाँ पर आ जाए। जो जो टैक्स वाला कॉलम था वो हमारा कौन सा था, दूसरे कॉलम में। तो यहाँ पर मैंने 2 लिखा, 0 डाला एग्जैक्ट मैच करवाने के लिए, क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे कर देते हैं हम एंटर। तो यहाँ पर आप देखो पहले वाले पे आ गया 0। अब यही फॉर्मूला अगर मैं सब पे अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास जो टेक्स्ट था वो परसेंटेज में निकल कर आ गया है। इसको कर देते हैं हम एंटर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना है टैक्स अमाउंट। तो टैक्स अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली शीट पर आते हैं वापस, नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमें आना है टैक्स वाले अमाउंट में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स परसेंटेज से। तो वापस हम जाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू एक्सपेंस को मल्टीप्लाई कर दो टैक्स से, और यहाँ पे कर देंगे हम एंटर। तो पहले वाले में 0 आ रहा है, बाकी आगे वाले को ट्रैक करेंगे। आगे ये 0 क्यों आ रहा है, 2000 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। एक सेकेंड, अच्छा ये टैक्स वाला अमाउंट है इसलिए यहाँ पे जो टैक्स था, टैक्स 0 लग रहा है तो यहाँ पर 0 आ गया। टैक्स 5% लगने के बाद जितना आएगा अमाउंट वो यहाँ पर शो हो रहा है, तो हमारे पास टैक्स वाला अमाउंट भी निकल कर आ गया, ठीक है। एक सेकेंड, अब हमें निकालना है यहाँ पर टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंस जितना लगा है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे। तो करना क्या, हमें एक्सपेंस को प्लस करना है टैक्स वाले अमाउंट से, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस, ठीक है। वापस आ जाएंगे इस पे और यहाँ पे करेंगे हम इक्वल टू एक्सपेंस प्लस टैक्स अमाउंट इक्वल टू। तो यहाँ पर आप देखो एंटर करेंगे तो जैसे ही, तो यहाँ पर मेरे पास टोटल एक्सपेंस निकल कर आ गया सबका, ठीक है। इसको भी कर देते हैं हम सेंटर पे। अभी हमें निकालना है पेमेंट मेथड, कि जो यहाँ पर पेमेंट हुई है वो किस वे में हुई है, यूपीआई के थ्रू हुई है, कार्ड के थ्रू हुई है, या फिर कैश के थ्रू। इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का। उसके लिए हमें जाना है डेटा बार पे, यहाँ पे क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन पे, ओपन करना है और यहाँ पर हमें जाना है लिस्ट पे, और यहाँ पर मुझे सोर्स में क्या रखना है, यूपीआई
कैश या फिर कार्ड, इसको कर देंगे हम ओके, सॉरी ओके। तो यहाँ पर देखो हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो गई है। यहाँ पर आप अपने थ्रू अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डेटा फिल कर सकते हो। लाइक यूपीआई है तो मैं यूपीआई ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि आजकल के टाइम पे सब यूपीआई ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डेटा फिल कर सकते हो। ठीक है, ये तो था हमारा पेमेंट मेथड। अब यहाँ पर हमें लाना है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट के लिए भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का। इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं आगे तक। वही हमें जाना है डेटा वैलिडेशन पे। इस पे जाकर हमें करना है लिस्ट। लिस्ट पे हमें करना है सबसे पहले येस कोमा नो। अगर रिसिप्ट मिली है तो येस और नो डाल दूंगी, अगर रिसिप्ट मिली है तो येस, नहीं मिली है तो नो। तो कुछ इस तरीके से आप डेटा यहाँ पर फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें शो करना है अप्रूवल स्टेटस। तो अप्रूवल स्टेटस के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन का। इस पे जाकर हमें डेटा वैलिडेशन पे लिस्ट पे जाना है और यहाँ पर हमें 3 चीज़ें लिखनी है। सबसे पहला लिखना है हमें अप्रूव्ड, फिर हमें लिखना है रिजेक्टेड, और यहाँ पर हमें डालना है कोमा पेंडिंग, और यहाँ पे कर देंगे हम ओके। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अप्रूवल स्टेटस फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ फटाफट रिजेक्टेड, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड, पेंडिंग, 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 और ये हम डाल देते हैं इसको पेंडिंग। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ पर डेटा फिल कर सकते हो। अब इसको मुझे चाहिए कि यहाँ पे कंडीशनल हम फॉर्मेटिंग का भी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, पहले हमें सिलेक्ट करना है पूरा यहाँ तक, उसके बाद जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। उस पर सबसे पहले पे जाना है हमें हाईलाइटिंग सेल रूल पे, और यहाँ पर जाना है टेक्स्ट कंटेंट। तो यहाँ पर रिजेक्टेड वाले पे हम क्या लिखते हैं, रिजेक्टेड डालेंगे, और यहाँ पर मैं कलर चूज कर लेती हूँ लाइट रेड, डार्क रेड कलर। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं ओके। तो जितने भी रिजेक्टेड वाले हैं उस पर आ जाएगा हमारा रेड कलर। पेंडिंग वाले पे हम क्या करते हैं, पहले इसी पे जाएंगे टेक्स्ट कंटेंट, और यहाँ पे कर देते हैं हम इसको हटा के पेंडिंग, और यहाँ पे मैं कलर चूज कर लेती हूँ येलो और ओके। ठीक है, पेंडिंग वाले पे येलो आ गया। अप्रूव वाले पे मैं चाहती हूँ ग्रीन कलर आ जाए, तो उसके लिए भी हम टेक्स्ट कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ से हटा के हम इसको कर देते हैं अप्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रूव वाला भी हमारा स्टेटस अब शो होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए नीचे कि जितने भी अप्रूव्ड हुए हैं वो सारा डेटा जो है वो यहाँ पर आ जाए, जो हमने यहाँ पर शीट बनाई है इसी में। तो यहाँ पे सारे क्या है अप्रूव डाले हैं। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से हम पेंडिंग वाला भी हटा सकते हैं। यहाँ पे पहले हम अप्रूव वाला रखेंगे। फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया है, सम इफ का। कैसे करना है, हमें इक्वल टू डालना है सम इफ। ठीक है, सम इफ लिखने के बाद हमें यहाँ पर देनी है रेंज क्राइटेरिया। तो रेंज क्राइटेरिया में हमने दे दिया ये वाला जो अप्रूवल स्टेटस वाला है पूरा, इसको देंगे। कोमा डाल के हमें सिलेक्ट करना है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या हमारा अप्रूव को, फिर कोमा डाल के हमें सिलेक्ट करना है टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस पे हमें क्लिक करना है, यहाँ पे कर देना हमें एंटर, तो हमारे पास अप्रूव वाला आ जाएगा। सेम हमें करना है पेंडिंग वाले के लिए। क्राइटेरिया रेंज है हमारा अप्रूवल वाला स्टेटस, फिर हमें कोमा देना है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा पेंडिंग है। उसके बाद देना है सब रेंज, तो सब रेंज में आ जाएगा हमारा टोटल एक्सपेंस, और यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग वाला भी शो हो जाएगा। और इसे सेम ही हमें करना है रिजेक्टेड वाले के लिए। अब मैं देखो जैसे ही यहाँ पर चेंजेस करती हूँ, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर फॉर्मूला लग गया था ना। जैसे ही हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ पर अमाउंट हमारा चेंज हुआ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी स्टेटस हमारा चेंज होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एक्सपेंस कुछ और डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 600 रुपये खर्च हुआ है, तो हमारे पास टोटल एक्सपेंस भी चेंज हुआ, और यहाँ पर हमारा जो स्टेटस था वो भी हमारा चेंज हो गया। आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।